जय हिंद साथियों। आज की क्लास में अपन एनालिसिस करेंगे 16 नवंबर को 16 नवंबर को दिल्ली पुलिस में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चनों का, कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का पहले का पेपर हो चुका है वो अपने आंसर की मिलान कर सकते हैं, और जिनका आगे पेपर होना है वो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किन की संभावना ज्यादा है, किन की संभावना कम है। तो बड़ा ही दमदार होने वाला है आज का ये सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है अपने जो स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम के वास्तविक वजन की बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या है। तो देखो 25% का लाभ कमाना, तो रिजल्ट क्या हो गया? 125 हो गया। भाई 100 रुपए की चीज कितने में बिकेगी? 125 में बिकेगी, क्योंकि अपने को प्रॉफिट अर्न करना है 25% का। अब 1 किलोग्राम है तो ये 1000 ग्राम हो गया, बटे कितना हो गया? x, और गुणा क्या हो गया? 100। 100 किसके लिए भाई? प्रतिशत के लिए। भाई 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम इस्तेमाल करेगा? तो ये x, और 100 किसके लिए? प्रतिशत के लिए। 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, और फिर इसको काट लिया, ये 200 आ गया, और 200 को 4 से गुणा किया तो x बराबर कितना हो गया? 800 आ गया। और 800 आ गया तो डियर स्टूडेंट कितने ग्राम का बाट इस्तेमाल करेगा? 800 ग्राम का, जो कि डी वीकल। देखो कुछ नहीं किया प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नहीं किया। ये 1000 है बटे x, प्रतिशत के लिए किससे गुणा कर दिया? 100 से। प्रॉफिट अर्न करना है 25% का, तो गुणा क्या बराबर क्या हो गया? 125, और इस प्रकार से इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 10 किलोमीटर चलता है। तो पहले इसका समय निकाल लेंगे। 10/30, 10/30 यानी कि अर्जुन को कितना समय लगा? 1/3 समय लगा। औसत चाल चाहिए तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 10/30 यानी कि 1/3 समय। ठीक है, दूसरा आदमी कौन है? ठीक है, दूसरा आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की, वही अर्जुन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 14 किलोमीटर चला, तो ये 14 बटे क्या हो गया? 25, ये दूसरा समय आ गया। दोनों समय का जोड़ करेंगे तो ये 1/3 प्लस 14/25, इन दोनों का एल्शियम लिया 75 आ गया, 75 आ गया, और ये इनको जोड़ा तो कितना हो गया? 67। 67 कैसे हो गया? क्योंकि 75 में 3 का भाग दिया 25 बार गया, और फिर 75 में 25 का भाग दिया 3 बार गया, 14 3 42, और 25 कितना हो गया? 67। तो ये डियर स्टूडेंट समय आ गया। ये क्या आ गया? समय आ गया। ठीक है, अब अपने को चाहिए चाल, तो चाल चाहिए तो चाल के बराबर क्या हो गया? औसत चाल चाहिए तो चाल के बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूरी बटे क्या आ गया? समय आ गया। अपने को चाहिए चाल, चाल के बराबर दूरी बटे समय, तो इसका मतलब दूरी कितनी आ गई? ठीक है, दूरी 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, 10 और 14 कितना हो गया? ठीक है 24, और समय क्या है? 67/75, ये 75 ऊपर चला गया, और 67/75, ये 75 ऊपर चला गया, इनको गुणा करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे तो 26.87 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, 26.87 किलोमीटर पर हावर, जो कि अपना कौन सा विकल्प आ गया? डी विकल्प। ठीक है, ये अपना डी विकल्प आ गया। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या किया? पहले इसका समय निकाला 1/3 आ गया, फिर इसका समय निकाला 14/25 आ गया, दोनों समय को जोड़ दिया, और पूरे समय के जोड़ का पूरी जो दूरी है उसमें भाग दे दोगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों औसत चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? औसत चाल आ जाएगी। तो चाल के बराबर क्या हो गया? दूरी के बटे में समय, 24/67 गुणा 75, यानी कि 26.87 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 है, यानी कि जो प्रेजेंट प्राइस है वो 8,50,000 है, एक कार का वर्तमान मूल्य। तो एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 है, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास हो रहा है। ह्रास होने का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास हो रहा है, तो ये 90/100 हो गया, फिर ये दोबारा से 90/100 हो गया, फिर ये दोबारा से 90/100 हो गया, फिर ये 90/100।
यानी कि 10% एवरी ईयर डिक्रीज हो रहा है, 10% हर साल घट रहा है। तो 90/100, 90/100, ये 4 जीरो से, तो ये 4 जीरो कट गया। डियर स्टूडेंट, इसको इससे काट ले, इसको इससे काट ले, ये कट गया, ये कट गया। तो इसका मतलब 85 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 81, 85 गुणा 81 गुणा 81, और इसको कैलकुलेट कर लिया। तो इसको कैलकुलेट कर लिया तो इसका मतलब 5,57,685 आ गया। और 5,57,685 जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है। यानी कि इसमें कुछ भी नहीं। और ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, कभी शहर की जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हर डे बाय डे रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 5,57,685। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने स्क्रीन पे, अरविंद भानु से 2/4 गुना तेज दौड़ता है। डियर स्टूडेंट, 2/4 गुना तेज दौड़ता है, तो 2/4 का मतलब क्या हो गया? 1/2, 1/2 आधा। अब आप लोग यहां पे देखते हो, ये अरविंद हो गया और ये क्या हो गया? भानु हो गया। तो अरविंद हो गया, ये भानु हो गया। तो इसका मतलब जब ये 1 किलोमीटर दौड़ता है तब ये 3/2 किलोमीटर दौड़ता है। क्यों? क्योंकि 2/3 गुना 2/4 गुना तेज दौड़ता है, तो आधा गुना तेज दौड़ता, तो एक तो खुद हो गया और आधा ये हो गया, तो 1.5 गुना हो गया कि नहीं हो गया? तो 1.5 का मतलब क्या हो गया? 3/2। भाई 1/2 और 1 कितना हो गया? 3/2 हो गया। तो इसका मतलब ये इनकी चाल का अनुपात है। स्टूडेंट, चाल का अनुपात क्या है? 3:2। चाल का जो अनुपात है वो क्या है? 3:2, 3:2। अब चाल का अनुपात 3:2 है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो है वो दूरी का अनुपात चाहिएगा। दूरी का अनुपात जो है ये 2 अनुपात कितना हो गया? 3। ये सॉरी, दूरी का अनुपात भी 3:2 ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि दूरी का अनुपात 3:2 क्यों होगा? क्योंकि जो चाल का अनुपात है वही दूरी का होगा। अब अपने को दूरी निकालनी, तो 3 गुणा कितने किलोमीटर का अंतर है? 60 का, और बटे क्या हो गया? 1। और 60 और बटे 1 6 18, 180 मीटर। और 180 मीटर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये सी विकल्प हो जाएगा। वैसे इस सी की जगह क्या आ जाता है? 180 मीटर, 180 मीटर आ जाता, तो ये अपना आंसर हो जाता है। ये किसी भी स्टूडेंट ने आंसर बताते टाइम गलती कर दी होगी, ऑप्शन बताते टाइम, क्योंकि ये अपन एक्सेप्टेड क्वेश्चनों की का अध्ययन कर रहे हैं, उन क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स अपने को बता रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट जो क्वेश्चन अपने को बता रहे हैं उन क्वेश्चनों का अध्ययन है। तो यहाँ पे क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 3/2 और ये 1, यानी कि 3:2 जो चाल का अनुपात है। डियर स्टूडेंट, हमेशा ध्यान में रखना, चाल का अनुपात है वही अनुपात किसका होगा? दूरी का। तो 3:2 हो गया। अब ये 180 मीटर क्यों आया? क्योंकि इस गणतव्य पे कौन पहुंचेगा? अरविंद। ठीक है, तो ये 180 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो उपयोगकर्ता अपने आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करने ताकि आलू का खर्च अपरिवर्तित। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बार बार हर पारी में पूछा जा रहा है, और इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है A/100 प्लस माइनस A और गुणा 100। ये फॉर्मूला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे भी लगता है, राम की आय श्याम की आय पे भी लगता है कि उसकी आय उससे इतना प्रतिशत कम है तो उसकी कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो इसी तरीके से इसमें देखो 10% बढ़ जाता तो 10/110 गुणा 100, ये 0 से 0 कट गया, और ये 100/11, और 100/11 का मतलब 11 नाम 99, और बच गया 1, यानी कि 9.1%, यानी कि जो कि कौन सा विकल्प है? सी विकल्प। डियर स्टूडेंट, ए का मान कितना है? 10/110, 10/110 और गुणा 100, और 10/110 गुणा 100, और ये क्या आ गया? 100/11, और 100/11 का मतलब क्या हो गया? 9.1, 9.1, 9.1 आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? ए सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 1200 की सूचीबद्ध है, यानी कि एमआरपी कितना है? 1200। ठीक है,
एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसे 972 रुपए में खरीद भुगतान करता है, तो रिजल्ट कितना है? 972। 2 क्रमागत छूट प्रदान प्राप्त करता है तो 1 x/100 हो गया, और दूसरी छूट है ना वो 10% की छूट है, तो ये 90 क्या हो गया? 100 बराबर 972। देखो दोबारा से देख सकते, 1200 है इसका सूची मूल्य एमआरपी, कितने परसेंट की छूट है नहीं पता, x/100। फिर अगली छूट है वो 10% की, तो 90/100, और फिर ये क्या हो गया? 972। आपने देखा 2 जीरो से तो 2 जीरो कट ही गए, इस जीरो से ये जीरो कट ही गया, 9 का भाग दिया, ये 108 108 आ गया, फिर इसमें भाग दिया 12 नामे 108, 12 नामे 108, तो x बराबर 90 आ गया, और 90 आ गया तो इसका 10% डिस्काउंट हो गया, 10%, और 10% डिस्काउंट जो कि बी विकल्प है, यानी कि एक छूट भी 10% की है और दूसरी छूट भी है वो भी 10% की, यानी कि दोनों डिस्काउंट्स है, ठीक है, बोथ आर इक्वल, 10% और ये जो क्वेश्चन है डिस्काउंट वाला, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस की हर पारी में पूछा जा रहा है, हर पारी में। कभी अंकित मूल्य बढ़ा दिया जाता है, कई बार डिस्काउंट दे दिया जाता है, कभी क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है, कभी अंकित मूल्य पूछ लिया जाता है, ये हर पारी में पूछा जा रहा है। बट्टा का एक क्वेश्चन हर पारी में आ रहा है, तो बहुत ही इंपोर्टेंस रख रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, कभी भी 3 के पहले 10 गुणज, तो पहला गुणज क्या हो गया? 3, और आखिरी क्या हो गया? 30। भाई 3 के पहले 10 गुणज, 10 गुणज का मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, तो 10 गुणज होगी, उनका औसत क्या हो? तो कभी भी एवरेज चाहिए, औसत चाहिए, फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। कभी भी लाइफ में कभी भी औसत चाहिए तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दोगे, तो ये 33/2, और 33/2 का मतलब क्या हो गया? 16.5, तो 16.5, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया? डी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 के पहले 10 गुण, तो 3 का पहला गुणज क्या हो गया? 3, और 10वां क्या हो गया? 3 गुणा 10 30 हो गया, और दोनों को जोड़ करके किसका भाग दे दिया? 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे की एक गेंद को पिघलाकर पुनः 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में डाला जाता है, गोलाकार गेंदों की संख्या क्या? दोनों का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर x गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब। 4/3 पाई का तो रोल खत्म हो जाएगा। ये स्टूडेंट, कभी भी बड़ी आकृति को काट करके छोटी आकृति बनाई जाए तो बड़ी आकृति का आयतन छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर होता है। बड़ी आकृति का आयतन छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर होता है। तो इसके लिए आर की क्यूब ये 28 गुणा 28 गुणा 28 बराबर x गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, क्योंकि छोटे वाले, और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, तो x बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया? 8, तो ये 8 आ गया, जो कि अपना टीवी। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा ध्यान में रखना, लाइफ में हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी किसी भी बड़ी आकृति को काट करके छोटी आकृति बनाई जाए तो उस बड़ी आकृति का आयतन छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 28 गुणा 28 गुणा 28, x गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, तो x बराबर कितना हो गया? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर, वही क्या है? 21 गुणा 21 गुणा 21 बराबर डियर स्टूडेंट x गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, क्योंकि बड़ी त्रिज्या क्या है? 21 21 21, और छोटी त्रिज्या क्या है? 7 7 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो x बराबर 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया? 27, तो x बराबर 27 आ गया, 27 आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? ए विकल्प, ठीक है। x का मान 27 आ गया, और 27 जो है वो अपना कौन सा विकल्प आ गया? ए विकल्प। तो मेरे कहने मतलब बड़ी आकृति का आयतन छोटी आकृतियों के आयतनों के योग के बराबर। ए और बी एक काम को 18 दिन और 36 दिन में पूरा,
तो देखो ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में पूरा करता है। तो पहले तो इन दोनों का एल्शियम लिया 36 आ, ए 18 दिन में करता, बी 36 दिन में करता, तो इनका एल्शियम लिया 36 आ गया। ये 2 यूनिट काम करता है और ये 1 यूनिट काम करता है, यानी कि ए जो है वो 2 इकाई काम करता है और बी जो है वो 1 इकाई काम करता है। बी कितना इकाई काम करता है? 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते, 8 दिन तक मिलकर के काम करते। तो 8 दिन तक काम करते तो 8 गुणा 3, 3 कैसे हो गया डियर स्टूडेंट? 8 3 कितना हो गया? ये 2 और 1 कितना हो गया? 3, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो 8 गुणा 3, 8 3 24, और 24 यूनिट काम कर दिया। तो कितना यूनिट बच गया? 12। फिर ए काम छोड़ देता, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी 1 दिन की 1 यूनिट काम करता, तो 12/1, यानी कि शेष काम को बी 12 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा डियर स्टूडेंट? 12 दिन में, जो कि अपना डी विकल्प। कौन सा विकल्प है? डी। देखो दोबारा से देख सकते हो इस क्वेश्चन। ए किसी काम को 18 दिन, बी उस काम को 36 दिन में। 18 और 36 का एल्शियम 36 आ गया। ये 2 बार गया, ये 1 बार गया। 2 और 1 कितना हो गया? 3 इकाई काम हो गया। तो 8 3 24, 36 में से 24 घटाया तो ये 12 यूनिट काम हो गया, और 12 यूनिट काम हो गया। तो इसका मतलब 12 यूनिट काम बचा हुआ है, इसको बी करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा? तो 12 दिन में, 12 डेज। कितने दिन में करेगा? 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक कार्य को 30 60 और 120 दिन में पूरा कर। ए कितने दिन में? 30 दिन में। बी कितने दिन में? 60 दिन में। और सी कितने दिन में? 120 दिन। 30 दिन, 60 दिन और 120 दिन। 30 60 और 120 दिन, इन सब का एल्शियम लिए तो 120 120 इनका एल्शियम आ गया, और इनका लेस है 120 आ गया। इसका मतलब डियर स्टूडेंट टोटल वर्क जो है 120 है। इसका मतलब ये कितना यूनिट काम कर रहा है? 4। ये कितना कर रहा है? 2। और ये कितना कर रहा है? 1। तो ये तो 4 इकाई काम कर रहा है, ये 2 इकाई काम कर रहा है, ये 1। ये कैसे आए? क्योंकि 120 में जो आपने 30 का भाग दिया, ठीक है, तो 120 में आपने 30 का भाग दिया, तो ये कितनी बार चला गया? 4 बार। ये 60 का 2 बार, ये 120 का 1 बार। अब एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब ए ने 40 यूनिट वर्क नहीं किया, क्योंकि इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन, एक दिन का 4 यूनिट है, तो 10 दिन का कितना यूनिट? 40। पहले छोड़ के जाता है तो उसको जोड़ना पड़ेगा। बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, एक दिन का 2 यूनिट है, तो 5 दिन का कितना यूनिट हो गया? 10 यूनिट। ये जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट 170 इकाई काम हो गया। क्योंकि 170 क्यों हुआ? ये देखो दोबारा से, इसने 10 दिन काम नहीं किया, एक दिन का 4 यूनिट काम करता है। 10 दिन नहीं किया तो बढ़ गया 40 यूनिट। इसने 5 दिन नहीं किया, एक दिन का 2 यूनिट काम करता, तो 5 दिन का कितना हो गया? 10। ये भी बढ़ गया। तो 170 यूनिट, और करने वाले 4 और 3 7 हो गया। तो 170/7, यानी कि कितने? ये 7 क्यों किया? क्योंकि ये 4, ये 2 और ये 1, टोटल कितने हो गए? 4 2 6 1 7, और 170/7 दिन, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? कौन सा विकल्प है डियर स्टूडेंट? ठीक है, ये जो अपना विकल्प है, ये कौन सा विकल्प है? सी विकल्प है, ठीक है। तो देखो दोबारा से देख सकते हो, यहां पे ये 130 दिन में, ये कितने दिन में? 60 दिन में, और ये कितने दिन में? 120 दिन। 30 60 और 120 इनका एल्शियम आया, 120 आ गया। ये कितनी टाइम चला गया? 4 टाइम। ये कितने टाइम चला गया? 2 टाइम। ये 1 टाइम, ठीक है। तो ये 10 दिन तक काम नहीं किया, तो ये कितना यूनिट हो गया? 40 बढ़ा दिया। इसने 5 दिन तक नहीं किया, ये 10 यूनिट। टोटल 170 यूनिट हो गया, उसमें 7 का भाग दे दिया। 170 में 7 का भाग दे दिया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 170/7। और ये समय का, मजदूरी का एक क्वेश्चन लगभग मेरे कहने का 15 नवंबर की पारियों में नहीं आया था, बाकी लगभग डे बाय डे हर दिन एक क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ₹5000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए
चक्रवर्ती और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, अंतर का फॉर्मूला होता है अंतर 2 साल के लिए अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 की घात 2। यानी कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है? अंतर के बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 की घात 2 होता है। अभी अंतर यहां पे दिया गया 1.25 रुपए का, 1.25 रुपए का अंतर है। मूलधन कितना है? 500। ठीक है, दर बटे 100, ये इस साइड में दर का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया? 100 का स्क्वायर, 100 गुणा 100। तो डियर स्टूडेंट, इसका पॉइंट उठाए बटे क्या आ गया? 100 आ गया। ये 100 से ये 100 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया। ये कितनी बार चला गया? 25 बार चला गया। तो इसका दर स्क्वायर बराबर 25 है। तो दर स्क्वायर बराबर 25 है, तो दर बराबर कितना हो गया? 5% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 5%, जो कि कौन सा विकल्प है? ए विकल्प। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं करना पड़ा आपको। यहां पे क्या है? 2 साल का, ये 2 ईयर का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल का 1.25 है, तो 1.25 500 गुणा दर स्क्वायर बटे क्या हो गया? 100 का स्क्वायर, 100 गुणा 100। तो दर स्क्वायर बराबर 25 है, 25 है। तो दर स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो दर कितना परसेंट आ गई? 5% आ गई। कितना परसेंट आ गई? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 10% कम वजन का उपयोग करके और फिर क्रय मूल्य पर 8% का लाभ कमाता है। तो डियर स्टूडेंट, 100% वजन है, उसकी बजाय 10% कम वजन कर रहा है, तो इसका 90 हो गया। फिर 8% लाभ कमाना चाहिए, तो कितना हो गया? 108 बटे 100। और इसको 100 से गुणा कर देंगे, किसके लिए? प्रतिशत। देखो, 100 किलोग्राम है, 100% है, उसकी बजाय कितना परसेंट कम तोलता है? 10%। तो 100% है, उसकी बजाय 10% कम तोलता है, तो 100 बटे 10% कम है, तो 90। फिर कितना परसेंट का लाभ कमाता है? 8% का। 8% का लाभ कमाता तो 108। अगर 8% की हानि कमाता तो कितना लिखते बाढ़ में? 10% का लाभ कमाता 110 और 10% की हानि कमाता 90। और ये 100 किसके लिए? परसेंटेज। ये 100 इस 100 को खा गया, ये 12, ये 0 से 0 कट गया, 12 नाम 108 हो गया, तो 120 आया और रिजल्ट 120 आया। तो डियर स्टूडेंट, 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, इस सौदे में 20% का लाभ हो गया, जो कि कौन सा विकल्प है? ए विकल्प। ठीक है, दोबारा से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। 100, 10% कम वजन तोलता है तो 90, 8% का लाभ 108 बटे कितना हो गया? 100 और गुणा क्या हो गया? 100। इसको कैलकुलेट कर लिया, 120 आ गया, 120 आ गया। और 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेचेगा, तो इसका मतलब कितना परसेंट लाभ? 20% लाभ हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 13, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो डे स्टूडेंट, 6 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, इनका चतुर्थानुपाती यानी कि चौथे नंबर पे एक्स मान लो। ये स्टूडेंट, प्रथमानुपाती बोले तो पहले नंबर पे एक्स, द्वितीय अनुपाती बोले तो दूसरे नंबर पे एक्स, तृतीय अनुपाती बोले तो तीसरे नंबर पे एक्स, और चतुर्थ अनुपाती बोले तो चौथे नंबर पे एक्स। ये अनुपात है और ये भी अनुपात है, बीच में क्या हो गया? समानुपात, अंदर वाले पदों का गुणा बराबर भाई पद। तो 6x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 12, 6 दूनी 12, x बराबर 13 दूनी कितना हो गया? 26, और 26 आ गया, 26 आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? सी विकल्प। ठीक है, कौन सा विकल्प है? सी विकल्प है। तो 6, 13 और 12 का और चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? तो चौथे नंबर पे क्या मान लेंगे? x, और चौथे नंबर पे x माना, तो ये क्या आ गया? 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उसका 5/3 गुणा 1/3 का 15 माइनस 75 भाग 28 माइनस 3 का मान क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, बोर्ड मास क्या बोलता है? बोर्ड मास के हिसाब से कोई भी इक्वेशन उसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले बी का मतलब ब्रेकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, तो 5/3
5 गुणा, ये का मतलब क्या हो गया, 1/3 गुणा 15 हो गया, माइनस 75/25 हो गया डियर स्टूडेंट, ये 28 में से ये घटाया, अब 5 थी 15 हो गया, तो ये क्या हो गया 25 माइनस 25 थी 75 यानी कि 3, और 25 माइनस 3 इसको कैलकुलेट किया तो कितना हो गया 22, 22, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया, बी विकल्प। डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या गया है, ठीक है, क्या गया है वो चीज देखो, 5 गुणा 1/3 का 15, 75 भाग 28 माइनस 3, तो 5 गुणा 1/3 का मतलब गुणा 15, 75 भाग 25, उसको कैलकुलेट कर लिया, 25 माइनस 3, और 25 माइनस 3 कितना हो गया 22 हो गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया। अगला क्वेश्चन क्या, 7 गुणा 1/3 ऑफ 21 माइनस 75 डिवाइड बाई 18 माइनस 3, तो देखो 7 गुणा 1/3 गुणा 21 माइनस 75 भाग 15, क्योंकि यहां पे डियर स्टूडेंट किया क्या है, का मतलब गुणा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। बोर्ड मास क्या बोलता है, BODMAS, बी का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब क्या हो गया सबट्रैक्ट को सोल्व करें। 7 के 21, 7 7 49 माइनस 3, ये 15 5 75 माइनस 5, और 49 में से 5 घटाए तो कितना है 44 आया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन ने अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के हिसाब से इस क्वेश्चन को भी अपन ने क्या कर लिया, सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, 3 12 14 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, इसका 3 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, इसका चतुर्थानुपाती चौथे नंबर पे एक्स अंदर वाले पदों का गुणा बराबर किसके हो गया भाई पदों। देखो प्रथमानुपाती पूछे पहले नंबर पे एक्स मान लो, द्वितीय अनुपाती पूछे दूसरे नंबर पे एक्स मान लो, तृतीय अनुपाती पूछे तीसरे नंबर पे एक्स मान लो, चतुर्थ अनुपाती पूछे तो चौथे नंबर पे एक्स मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 14, 4 3 12, और x बराबर 14 चौक कितना हो गया 56, 56 56 आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, सी विकल्प। तो यहाँ पे इसका पूछा गया क्या था भाई, अरे पूछा क्या गया था डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चतुर्थानुपाती पूछा गया था, और चतुर्थानुपाती यानी कि चौथे नंबर पे क्या मान लिया एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 और 12 के तृतीय अनुपाती, ठीक है 5 और 12 के तृतीय अनुपाती, तो ये 5 हो गया, और 12 तृतीय अनुपाती का मतलब तीसरे नंबर पे एक्स। 5 और 12 का तृतीय अनुपाती, तो डियर स्टूडेंट तीसरे नंबर पे एक्स मान लोगे, और जब तृतीय अनुपाती की कंडीशन आती तो जो बीच में आता है वो 2 बार रिपीट होता है, इस 12 को बीच में 2 बार लिख दिया, ये समानुपात की स्थिति, अंदर वाले पदों का गुणा बराबर भाई पदों की, तो 5x बराबर 144, x बराबर 144/5, ये तो x का मान आ गया इसका। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5 8 और 9, 5 8 और 9 का चतुर्थानुपाती, तो चौथे नंबर पे इसको x की बजाय y मान लेते, समानुपात की स्थिति होगी, वही अंदर वाले पदों का गुणा बराबर बाई पदों। तो इसका मतलब 5y इज इक्वल टू 9 8 72, तो y इज इक्वल टू 72 कितना हो गया 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया डियर स्टूडेंट, इनका अनुपात क्या होगा, तो ये तो 144/5 है, और ये क्या है 72/5 है, इनका अनुपात 5 से 5 कट गया, 72 दूनी 144, 2:1। देखो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, एक तो क्या 2 दे करके, और जो तृतीय अनुपाती पूछ रही, तो तृतीय अनुपाती की स्थिति में बीच वाला रिपीट होगा, क्योंकि बीच में जो आता है वो बिचौला आता है, और बिचौला 2 बार आता है। अपने लड़कियों की शादी हो लड़के की शादी हो तो बिचौला जो है वो दोनों पक्षों में आएगा, लड़के की तरफ भी आएगा और लड़की की तरफ भी आएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, इसका जो तृतीय अनुपाती वो 144/5 आ गया, और ये 5y बराबर 72, 72/5,
2 अनुपात कितना आ गया 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री शर्मा अपने कुल आय का 15% किराए पर और शेष का 75% अन्य खर्च पर। तो देखो कुल आय उसकी x है, उसका 15% किराए पे, तो शेष कितना बच गया 85। डियर स्टूडेंट, कुल आय x है, उसकी तो 15% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बच गया 85। 75% अन्य खर्च पे, तो 75% अन्य खर्च पे तो बच गया कितना 25/100 और बराबर कितने रुपए की बचत करता है 1700 रुपए। देखो x गुणा 15% किराए पे खर्च कर दिया, 15% किराए पे खर्च कर दिया डियर स्टूडेंट, तो कितना बच गया 85। फिर 75% खर्च कर दिया अन्य खर्च पे, तो कितना बच गया 25 और बराबर बचत कितना 1700। ये 25 चौक 100 हो गया, 17 5 85 और ये 100 आ गया, ये कितना हो गया 20 हो गया और x बराबर 4 दूनी 8 यानी कि 8000 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया 8000। तो डियर स्टूडेंट, जितना खर्च कर देता है, जो खर्च कर देता है, ठीक है, जितना पैसा खर्च कर देता है, ठीक है, 15% खर्च कर दिया 85/100, फिर 75% खर्च कर दिया 25/100, ये 1700 बराबर है, तो इसका लिए 8000। 8000 जो कि अपना कौन सा विकल्प आ गया सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री की वास्तविक वजन से 12% कम तोलता है। तो देखो 100 गुणा 12% कम तोलता, तो डियर स्टूडेंट क्या हो गया 88। भाई 12% कम तोलता है तो 100/88 हो गया। 100 कितना हो गया 88, क्योंकि कितना परसेंट कम तोलता है 12%, गुणा 32% का लाभ कमाना तो 132/100 और प्रतिशत के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। देखो डियर स्टूडेंट, 100/88 क्यों किया, क्योंकि इसने कितना परसेंट कम तोला 12%। फिर 32% का लाभ कमाना तो 132/100। अगर 32% की हानि कमानी होती तो 68/100 लिख देते, और ये 100 किसके लिए कर दिया प्रतिशत के लिए। अब इसको काट लोगे, 100 से 100 कट गया, ठीक है, ये आप लोग 44 से काट लोगे, ये 2 बार चला गया, ये 3 बार चला गया, ये कितना आ गया 50, और इस प्रकार से 150 आ गया, और 150 का मतलब 50% क्या हो गया प्रॉफिट लाभ, 50% लाभ हो गया, और 50% लाभ जो कि अपना कौन सा विकल्प है सी विकल्प। देखो 100/88, 132/100, 132 कितना हो गया 100 और गुणा 100, कैलकुलेट कर लिया 150 आ गया। 150 का मतलब कितना परसेंट, ठीक है, कितना परसेंट लाभ हो गया भाई 50%। तो इसका मतलब ये जो है ये अपने पास, ठीक है, 50% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 50% अपना क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपना जो आंसर आ गया तो वो कितना आ गया 50% का क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुई। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 170 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अंतर के बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर बटे 100 की घात 2, ये 2 साल के लिए होता है। अंतर कितना है 170, मूलधन कितना 17,000, ये दर का स्क्वायर हो गया, और ये 100 का स्क्वायर, 100 गुणा 100, अंतर बराबर क्या हो गया मूलधन गुणा दर बटे 100 की घात 2। ये 170 17,000 दर स्क्वायर 100 का स्क्वायर हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये 0 कट गया, 17 से ये कट गया 10 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, दर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 100, तो दर बराबर कितना आ गया 10 आ गया। कितना परसेंट आ गया 10%, जो कि ए विकल्प। देखो हर पारी में आप एक एनालिसिस देख रहे हो, तो हर पारी में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का क्वेश्चन आ रहा है। किसी पारी में 2 साल का आ रहा है, किसी पारी में 3 साल का आ रहा है। तो 2 साल के अंतर का फॉर्मूला तो क्या होता है अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 की घात 2, और 3 साल का क्या होता है 300 प्लस दर बटे 3 साल का 300 प्लस दर बटे 100, और यहां से दर जो आ गई वो 10% है। अगला है 7 के, ठीक है, ठीक है, 7 के पहले जो है
वो 11 गुणजू का औसत कितना होगा। अपने पास जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, 7 के, ठीक है, 7 के पहले 11 गुणजू का औसत कितना होगा। तो 7 के पहले 11 गुणजू का औसत क्या होगा, तो 7 का पहला गुणज क्या हो गया 7, और 11वां कितना हो गया 77। भाई पहला गुणज 7 का 7 हो गया और 11वां 77 हो गया, तो 7 + 77 और बटे कितना हो गया 2। औसत जब भी चाहिए फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 7 + 77 बटे 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ा तो ये 84 बटे 2 आ गया, और 84 बटे 2 का मतलब क्या आ गया भाई 42, 42 आ गया, ठीक है। तो 42 जो कि अपना कौन सा विकल्प आ गया, बी विकल्प, ठीक है। 42 42 आ गया डियर स्टूडेंट, तो 42 जो है ये अपना बी विकल्प आ गया, ठीक है। ये थे कुछ 16 नंबर के पारियों के क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन भी अपने पास है, लेकिन फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम से।